नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीकली करंट अफेयर रिवीजन की। एसएससी, रेलवे, पुलिस एग्जाम कोई भी हो, इसके लिए आपके साथ हम रिवीजन के लिए जुड़ते हैं। रिवीजन आज 23 से लेके 29 नवंबर तक का किया जाएगा। मजा ही आ जाना है क्योंकि मुझे लगता है कि आज झमाझम क्वेश्चन आने वाले हैं। अब ये रिवीजन पूरे हफ्ते का होता है। जैसा कि मैं रिवीजन क्लास में बताता हूं, करीब 70-80 क्वेश्चन आएंगे। डेली के 13-14 क्वेश्चन रहते हैं, उसी हिसाब से पूरे हफ्ते के 70-80 के बीच में कुछ प्रश्न आपके सामने रहेंगे। उन 70-80 प्रश्न में से कोई 10-15 प्रश्न ऐसे होंगे जो अति आवश्यक होंगे। इन्हीं 10-15 प्रश्नों पे आपको अपने निगाह बनाई रहनी पड़ती है, या उनको नोट डाउन कर लिया करिए आप, या उनका स्क्रीनशॉट कहीं अच्छी जगह एक फोल्डर में बना के रखिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये शनिवार वाली जो 4 क्लास होती हैं 1 महीने की, उनमें से जो आप 10-10, 15-15 क्वेश्चन छांटते हो और पूरे महीने की वो जो 50-60 क्वेश्चन हो जाते हैं और पूरे साल के वो 400-500 क्वेश्चन, उन्हीं में कहीं ना कहीं वास्तव में पेपर छुपा होता है। चाहे करंट अफेयर फैकल्टी कोई भी सर पढ़ा रहे हो, कोई भी मैम पढ़ा रही हो, तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। चलिए पहले क्वेश्चन पे जाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या रहेगा। तो भैया शुरुआत करते हैं। और हाँ, इस क्लास की पीडीएफ, ठीक है ना, कहां आपको मिलेगी? तो लल्ला, इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी करंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर। टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें करीब 93,000 बच्चे हैं, वो आपके लिए है। ठीक है ना, करंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर, 93,000 बच्चों का आपके अड्डा का टेलीग्राम ग्रुप है जो कि ऑफिशियल है। आप इस पे जुड़ेगा। मैं संख्या इसलिए भी बता देता हूं, अब तुम लोग जब तक ज्वाइन करो, हो सकता है 94,000 के आसपास हो जाए, कि आपको क्लियर रहे कि यही आशुतोष सर का ग्रुप है। नहीं, ऐसे कई ग्रुप लोग बना लेते हैं, फिर आप भी कंफ्यूज होते हो कि यार पीडीएफ तो यहाँ आती नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन सेशन की शुरुआत हम लोग कब करते हैं सर? जब तिरंगे को सैल्यूट कर लेते हैं। मेरे पिछले 7 साल के अड्डा के करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा जब विदाउट तिरंगा मेरी क्लास शायद शुरू हुई हो। भगवान न करे वो दिन आया, बढ़िया से ऐसे ही चलती रहे तिरंगे के साथ। 23 से 29 नवंबर, पहला क्वेश्चन। अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय, ठीक है ना, भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष किस राज्य ने शुरू किया है? सर वो शुरू किया है पंजाब राज्य सरकार ने। गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र, वैसे एआई में तो सब कुछ सॉफ्टवेयर है, लेकिन हार्डवेयर भी तो उसका कुछ ना कुछ होगा। एआई हार्डवेयर केंद्र उसने खोला है ताइवान में। ठीक है, ताइवान में। नेक्स्ट, सरकार से नागरिक, गवर्नमेंट टू सिविलियन सेवाओं की पहुंच और सुविधा को बेहतर बनाने के लिए व्हाट्सएप पे मी सेवा किस राज्य में लॉन्च किया गया है? मी सेवा लॉन्च किया गया है तेलंगाना में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड और IMAI, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहां पर पहले अर्थ समिट 2025-26 का आयोजन किया है? सर अर्थ समिट का आयोजन हुआ हैदराबाद में, नबार्ड और IMAI द्वारा। वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन भारत में पहली बार कहां किया गया? तो वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन हुआ बेंगलुरु में। 6ठी इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस का आयोजन कहां किया जाएगा? तो 6ठी इंटरनेशनल एग्रोनॉमी नई दिल्ली में। अब देखो ये जो आयोजन वाले क्वेश्चन है ना, इनमें मैं क्या आपको सलाह दूंगा, आप 10 वो वाले आयोजन याद करो कि G20 कहां हुआ, G7 कहां हुआ, COP 30 कहां हुआ, आसियान कहां हुआ, ठीक है ना, आसियान कहां पे हुआ है, या बिम्स्टेक कहां पे हुआ है, बिम्स्टेक। ये जो 8-10 होते हैं, अब आप समझ गए होंगे मैं आपको कौन सा याद। इतना अगर किसी स्टूडेंट को याद है तो विश्वास करना उसको बैठक और सम्मेलन वाले नंबर मिल जाएंगे। अब जैसे 5 मुझे याद आ गए, 4-5 और कोई इंपॉर्टेंट होंगे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक कहां हुई, क्लाइमेट चेंज की बैठक कहां हुई, यही है लल्ला। तो थोड़ा सा ना पढ़ते समय स्मार्ट स्टडी की जरूरत जरूर है। दुनिया का पहला न्यूक्लियर रेजिस्टेंस आर्टिफिशियल तैरता हुआ आइलैंड कौन बन रहा है? सर बना रहा है, सर वो चीन ही बना रहा है। ये सब काम करने में चीन सबसे आगे रहता है। हाल ही में उल्लू मक्खी प्रजाति प्रोटीड्रिसेरस एल्बोकैपिटेटस को किस राज्य में खोजा गया है? सर वो खोजा गया है केरल में। ठीक है ना, अगले पाएंगे।
इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा किसे रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से अजीम प्रेम जी। आप नोटिस करो अभी तक 10 क्वेश्चन आए हैं, उनमें से सिर्फ मैं एक इस क्वेश्चन पे जीआई टैग के लिए इंपॉर्टेंट बनाने जा रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि इससे पहले के 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो इंपॉर्टेंट रहे होंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इन क्वेश्चंस के लिए आपको सजेस्ट करता हूं कि लल्ला देखो ना, इनका स्क्रीनशॉट या इनको नोट्स में अलग से रख लिया करो। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं एक माइलस्टोन है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब ये अगर मुझे पूछो कि 100% क्वेश्चन में इसके आने की कितनी संभावना है, तो मैं कहूंगा 20%। ठीक है, अब लेकिन हाँ, हम लोग पढ़े हैं तो रिवाइज करेंगे। विश्व संयुक्त जुड़वा दिवस 24 नवंबर। थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? सर फातिमा बास ने जीता है। फातिमा बास ने जीता है। संस्कृति मंत्रालय के तहत एशियाई हाथियों और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? कौन सा प्रोजेक्ट? गज लोक शुरू किया गया है। भारत ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो सर भारत ने स्वर्ण पदक जीते हैं, अब ये देखो अपने आप बड़ी 9, ठीक है ना, कितने जीते हैं? तो 9 जीते हैं। 9 स्वर्ण पदक अपने आप बहुत बड़ी संख्या है। भारतीय डाक ने किस आईआईटी में जेन जेड जिम आधारित पहला डाकघर खोला है? सर आईआईटी दिल्ली में। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता देश कौन बन गया है? मानवीय दानदाता देश, सर मानवीय दानदाता देश संयुक्त राज्य अमीरात बन गया है। रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? मुंबई में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में या फिर नोएडा में? सर आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? सर क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट कर्नाटक, अब यही बेंगलुरु है, यही हब है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का सचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? सर ए ऑप्शन नमित अग्रवाल। अभी तक मुझे लगता है 2 या 3 2 क्वेश्चन पे मैंने हैशटैग बनाया कि भाई ये 2 ज्यादा जरूरी है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक 18 से लेकर के 24 नवंबर तक, 18 से 24। सरयू वेलुपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी? ये इंपॉर्टेंट रहेगा, 26वीं। और ये ग्रैंड मास्टर वाले क्वेश्चन रेलवे में ज्यादा रहते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? संदीप प्रधान जी को। ज्यादा से ज्यादा, जैसे ज्यादा स्टूडेंट्स तुहिन कांत पांडे का नाम सुने रहते हैं, तो उन्हीं पे टिक मार के सोचेंगे कि अब तो काम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है लल्ला। हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास में किसे चुना गया है? सर चुना गया है रोजर फेडरर को। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को, विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस वर्ष पद्म भूषण से? धर्मेंद्र से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में रह सकता है। धर्मेंद्र जी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में रह सकता है। आजकल मेरा फोन डिब्बा हो गया है, इसमें अब कुछ बचा ही नहीं है, हैंग हो गया, खत्म हो गया। आज लेके आया हूं, आज इसको बनवाने के लिए दूंगा। सैटरडे को उसने बोला था कि लाके दे देना, तो मैं शायद मंडे ट्यूसडे तक वापस करूं। ससुरा अचानक हैंग हो गया, 2 दिन हो गया। आज लेके आया हूं कि ऑफिस से निकलूंगा तो बनने को दूंगा। 24 नवंबर को मनाए जाने वाला लाचित दिवस मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो लाचित दिवस असम में। ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 खिताब किसने जीता है? सर ब्लाइंड्स भारत ने जीता है, नेपाल को हराकर जीता है। इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले पे आएंगे। विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता में किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? सर ये आयोजित की जा रही है चीनी ताइपे में, इटली में आयोजित। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो हम लोग 30वें क्वेश्चन तक आ गए और कितने पे इस तरीके का हैशटैग लगा सर? तो 4 पे। तो ये किसने जीता है? सर इटली ने जीता है स्पेन को हरा करके। ठीक है, इटली ने जीता स्पेन को हरा करके और लगातार मतलब 4 बार जीत चुकी है इटली से। अगले पे आएंगे। अभिनव देशवाल किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने टोक्यो में आयोजित डेफ ओलंपिक्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? शूटिंग से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा?
सर राजस्थान में हो रहा है, आपके जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, भरतपुर में, इन जगहों पे इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो अगले पे बीकानेर वगैरह सब जगह है। नेशनल लीग सर्विसेज अथॉरिटी, नालसा का एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष, सर नालसा के एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष सूर्यकांत जी हुआ करते थे, उन्हें 53वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया। तो अब कौन है? जस्टिस विक्रमनाथ जी। हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है? मलेशिया ने घोषणा की है, ठीक है, मलेशिया ने घोषणा की है। और मैं बार बार बता दे रहा हूं कि इस पूरे क्लास की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। हाल ही में डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत जी 53वें बी आर गवई जी की जगह इन्होंने ली है। अगले पाएंगे, हाल ही में आयोजित लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन ने। संगाई फेस्टिवल मणिपुर, मेला महोत्सव के क्वेश्चन तो एसएससी रेलवे के सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ना, तो संगाई फेस्टिवल मणिपुर। अगले पे आएंगे, हाल ही में ओमान ने किसके मदद से अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है? एयरबस की मदद से सैटेलाइट लॉन्च किया। आज ही सुबह हम आ रहे थे अभी तो न्यूज में चल रहा था कि एयरबस की 320, अब विमान नंबर एग्जैक्ट नहीं याद है, कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं जिससे कि उनकी करीब 250 फ्लाइटें प्रभावित होंगी। इमरजेंसी का सब कुछ माहौल चल रहा है। ताज भैया जिसकी फ्लाइट हो देख सुन समझ के ध्यान से। हाल ही में किसे एलएनएफ लिटरेरी अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है? एलएनएफ लिटरेरी अवार्ड वेलमाला सीमन्ना जी को। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ ACITI साझेदारी शुरू की है? सर कनाडा के साथ, ठीक है, कनाडा के साथ। वर्ल्ड बॉक्सिंग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? गेनाडी गोलोवकीन को। अब देखो इसमें से जो रेगुलर स्टूडेंट इस करंट अफेयर को पढ़े हैं उनको याद करना आसान है, उनके लिए दोहराना आसान है, तो वो सही है। अगले पाएंगे, हाल ही में आयोजित यूके विमेंस ब्लिट्ज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? बोधना शिवानंदन ने, 10 वर्षीय हैं। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप किसने जीता? ढाका में फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को हरा करके जीता। 3 वर्ल्ड कप हैं इस महीने में, इन 3 में से ही संभावना है कि कोई एक क्वेश्चन आपसे बन जाए, चाहे वनडे इंटरनेशनल से बन जाए, चाहे आपके T20 ब्लाइंड इन विश्व कप से बन जाए, चाहे इससे बन जाए। मंगसीर बंगवाल उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? सर ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। नहीं, जिस क्वेश्चन में हमने समझाया था कि मंगसीर मतलब मार्गशीर्ष, वो लकड़ी के गट्ठर वगैरह जला के भैलों को जला करके इस त्योहार को मनाते हैं, लकड़ी के गट्ठर को भैलो कहा गया। इसमें किस राज्य सरकार ने अपना सालाना पब्लिक सर्विस आउटरीच कैंपेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार ये काम कर रही है? झारखंड। ऑसिंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस बार हो कहां रहा है? ऑस्ट्रेलिया में ही। भारत ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन पवन किस देश में चलाया गया था जिसके 1171 शहीद सैनिकों को सेना द्वारा पहली बार सम्मानित करने की घोषणा की गई? ये इंपॉर्टेंट बनेगा सर, ये श्रीलंका में चलाया गया था। कहां चलाया गया था लल्ला? श्रीलंका में। अगले पे आएंगे, प्रसिद्ध अभिनेता ली सून जे किस देश संबंधित है जिनका 91 साल की उम्र में निधन हो गया? साउथ कोरिया से संबंधित है। भारत को ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलप इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? सर भारत वहां पे 36वें स्थान पे है, मैं कंफ्यूज हो रहा था। हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 5000 का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है, लक्ष्य सेन। अब आई होप कि मैंने 50 क्वेश्चन में ऐसे 8-9 क्वेश्चन या 9 से 10 क्वेश्चन टिक कर दिए होंगे। तो मैं आपसे यही कहता हूं, वीकली रिवीजन का एक खास उद्देश्य होता है मेरा कि भैया सारे पूरे हफ्ते का एक अच्छा नोट्स निकालना, ठीक है। चलो अब और भी जो 20-30 क्वेश्चन बने उनको पढ़ लिया जाए, और बीच में एक बार फिर इन्फॉर्म कर दूं जो 150 नए बच्चे जुड़े हों कि करेंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर लल्ला, इस पे करीब 93-94 हजार स्टूडेंट हैं। इस टेलीग्राम पे जुड़ के दोपहर में 10 से 11 बजे के बीच में ये सब PDF आपको मिल जाती है। और साथ ही साथ आपको क्या मिल जाता है? आपको वो क्या कहते हैं, टेस्ट वगैरह देने को, मॉक वगैरह आपके एग्जाम रिलेटेड, उस पे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री चलता रहता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सर वो मनाया जाता है 25 नवंबर।
भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 19। अब देखो सूर्य किरण के साथ क्या है कि ये हम लोग को रटा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं टिक नहीं करूंगा कि ठीक है ये वाला ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को रटा है। आज एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर आज उनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे नीतीश राज जी, जो आपने अपना नाम लिखा हुआ, आगे का नाम मैं पढ़ पाया। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने हैं। हाल ही में पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिलों का घोषणा किस राज्य ने किया है? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में किस शहर को आधिकारिक रूप से कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के मेजबान के तौर पे चुना गया है? अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद को चुना गया है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। चर्चा में रहा हेली गुब्बी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? सर इथियोपिया। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा हेली गुब्बी। नेक्स्ट, कुमारी कमला का 91 साल की उम्र में अमेरिका। अब जैसे जो बच्चे एमटीएस का एग्जाम देने वाले हों वो जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ना एमटीएस में मैंने नोटिस किया कला और कलाकार का नाम ज्यादा पूछता है। किसानों को पानी सुरक्षा Q58 किसानों को पानी की सुरक्षा, टेक प्रोसेसिंग और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में राय थन्ना मिकोसम नामक पहल शुरू की गई है? सर ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में, जहां 3 नए जिलों की भी घोषणा हुई थी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन किस क्रांति के जनक थे? मदन पल्ले। अरे वो आंध्र प्रदेश के एक नए जिले का नाम है ना। किस क्रांति के जनक थे जिनकी 26 नवंबर 2025 को 104वीं जयंती मनाई गई? श्वेत क्रांति के जनक थे। दिल्ली में इस समय इतना पोल्यूशन है भाई, मुझे पिछले 7-8 दिन से खांसी आ रही है, वो रुक ही नहीं रही है। और जब खांसो इधर से और दर्द यहाँ पे होता है, पीछे नस खींचती है बहुत तेज। जैसे एक बार खांसी आई ना तो लगता है एक आंख और एक नस एकदम खींच सी गई, और फिर उस समय बड़ा वो बुरा सा महसूस होता है। और चाहे जितना आप कप सिरप पियो, सूप पियो, गर्म पानी पियो, वो अजवाइन पानी पियो गर्म करके, सारे उपाय लगा रहा हूं, लेकिन लंका लगी हुई है। मेरा मन बहुत दिन से हो रहा है कि मुझे कुछ दिन अपने गांव चले जाना चाहिए। गांव जाके दादी दादा हैं, दादा तो अब नहीं है, दादी जी हैं, मम्मी पापा, वहीं से एक बोर्ड लगवा के। लेकिन कितना बोर्ड लगवावें, एक तो अपने चैनल को स्टार्ट करना है इसलिए बोर्ड लगवा रहे, उसी में पैसा खर्चा, फिर गांव में भी जाके बोर्ड लगवाओ, तो बहुत कुछ आप सोचते हो लेकिन सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है। और स्टूडेंट कुछ, सभी को नहीं कहूँगा, इसे 5 दिन क्लास ना लो तो भूल जाते हैं कौन आशुतोष, चलो कहीं और। एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ओरिओल प्ला और ये हैं एना मैक्सवेल मार्टिन। कल मुझसे काहिरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सर यह स्थान प्राप्त हुआ है 3रा। संविधान दिवस ये 26 नवंबर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किस खेल से संबंधित है जिसका 18वां संस्करण शुरू किया गया है? क्रिकेट। अच्छा, उसमें भी क्रिकेट में याद रखना T20 फॉर्मेट है, ये T20 फॉर्मेट है। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर निम्न में से कौन बन गया है? सर जकार्ता। 42 मिलियन यहाँ की जनसंख्या है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस शहर में सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। CR पाटिल जी ने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कॉमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम 1 है, विक्रम 1। ये शायद मेरा, हमको लगता है 11वां या 12वां क्वेश्चन है जिसपे मैंने टिक किया है। गोवा में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? सर वो उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंडारोव ने जीता है। 27 नवंबर 2025 को भारत के पहले स्पीकर GV मावलंकर जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 137वीं जयंती मनाई गई, 137वीं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट्स इंटरनेशनल IDEA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा? 3 दिसंबर को ज्ञानेश कुमार जी को नियुक्त कर लिया जाएगा। अब तो 3 दिसंबर मतलब माल नियुक्त हो गए।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में भारत की पहली ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन एमआरओ सुविधा का उद्घाटन किया है? सर सी ऑप्शन, हैदराबाद में किया है। एशिया की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? तो सर वो किया जाएगा गोवा में। भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग योजना के लिए कितनी राशि मंजूर की है? 7,280 करोड़ रुपए मंजूर की है। होया डावोन्डियेसिस नामक नई पादप प्रजातियां किस राज्य में पाई गई हैं? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय एथलीट जियोवाना डी सेक्वेरा ने अबू धाबी में वर्ल्ड प्रोफेशनल जियो जित्सु चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लाल ग्रह दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? सर लाल ग्रह दिवस डी ऑप्शन 28 नवंबर को। अच्छा, आप लोग को एक सूचना देनी थी, वो आज आपके तारीख कितनी हो गई? 29। देखो इतना बस कहेंगे कि एनटीपीसी का बैच शुरू हुआ है। आप Y182 कूपन कोड के साथ 80% डिस्काउंट पे उस बैच को ले सकते हैं। साथ ही साथ एक आपको इवेंट दिखाना है, जिस इवेंट में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं। देखो एक संडे को शाम में मैं जो क्लास ले रहा हूं, उसके बाद एक ये रेलवे और एसएससी के लिए बुक लॉन्च इवेंट हो रहा है। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस सेशन को जाकर के लाइक कर दीजिएगा, नोटिफाई मी कर लीजिएगा, ताकि जब ये सेशन स्टार्ट हो, ये वाला पोर्शन नोटिफाई मी है ना, ये वाला पोर्शन जब ये सेशन स्टार्ट हो तो आपको क्लियर पता हो कि भैया ये सेशन होने वाला है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये संडे को है, संडे को है 7:45 पे है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज और प्लीज इस सेशन में जुड़िएगा जरूर, आइएगा जरूर। ये आपको लाइक की संख्या बढ़ानी है ताकि टाइम पे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो मैं यही उम्मीद करता हूं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शाम में 7 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। हाँ, दिल्ली पुलिस का एग्जाम डेट आ गया है, मैं उसके लिए करता हूँ, ठीक है ना। पर अरे अब हम एमटीएस का क्या बोलें लल्ला, ठीक है ना। हाँ, मैंने भी देखा कुछ लोग कह रहे हैं सर अक्षय सर, कोई बात नहीं बेटा, होता है, सभी का अपना अधिकार है, सारी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। हाँ, वो अब देखो एमटीएस का एग्जाम डेट वो तब मुझे तो अब लग रहा है जनवरी में ही, ठीक है, जनवरी में ही आएगा, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान देना लल्ला, अपने माता पिता सहित सभी का भगवान कल्याण करें, हमारा भी करें ऑफ कोर्स है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं शाम को 7 बजे।